नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और विशेष कार्यक्रम में आज चर्चा मान गए माननीय। जी हां, आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। तहजीब और तमीज मध्य प्रदेश की सियासत की पहचान रही है, लेकिन इन दिनों यहां सियासतदानों की जुबान बहक रही है। शिवराज सरकार के मंत्रियों के ऐसे बोल सामने आ रहे हैं जिन्हें कतई ठीक नहीं कहा जा सकता। कुछ दिन पहले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से अभिभावकों ने स्कूल फीस बढ़ाने की शिकायत की तो उन्होंने कहा मरना है तो मर जाओ। इसके बाद सरकार के दो मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट की बैठक में सीएम के सामने ही भिड़ गए। तो अब संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने एक अजीब बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं उन्हें पीएम केयर फंड में 500 रुपए डोनेट करना चाहिए, क्योंकि एक डोज की कीमत 250 रुपए है। ऐसे में सक्षम व्यक्ति 2 डोज के हिसाब से यह रुपए जमा करवाएं। देश में एक और फ्री वैक्सीनेशन का वादा किया जा रहा है। वहीं मंत्री का यह बयान लोगों की समझ से परे है। आखिर क्यों नहीं है माननीयों का जुबान पर काबू, और सरकार के साथ बीजेपी संगठन क्यों उनकी गुस्ताखियां माफ कर रहा है? विपक्ष का इस पर क्या कहना है? इसी मसले पर आज हम चर्चा कराएंगे। तो इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। वहीं राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। शंकर लाल तिवारी जी, तू लाल लाल में पात पात, अगर विपक्ष के सामने से बयान आएंगे तो बयान यहां से भी आएंगे, फिर किस मुंह से विपक्ष को आप टोकते हैं? बात नहीं, तो विपक्ष के यहाँ से बयान आएंगे तो आप क्या कह रहे हैं? फिर से कहिए। हेलो जी शंकर लाल जी, आपने क्या कहा, जरा फिर से कहिए, मैं समझ नहीं पा। शंकर लाल जी, मैंने आपसे पूछा कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है दोनों पार्टियों से, क्या कहिएगा इस पर? कौन सी बयानबाजी, किस विषय पे, मेरे को ये भी पता चले। दोनों पार्टियों की क्या बयानबाजी? शंकर लाल जी, उषा ठाकुर जी ने कहा है कि जो लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले चुके हैं, उनको पीएम केयर फंड में 500 रुपए जमा कराना चाहिए। एक शब्द अपन बोल रहे हैं, उन्होंने कहा सक्षम लोग, है कि नहीं? तो क्या ऐसा आप सोचिए, अगर बहुत सक्षम लोग जिनको ईश्वर ने उनकी इतनी मेहनत मशक्कत से किसी भी तरीके से जब विरासत के रूप में अच्छा धन धान्य दिया है, उनसे प्रधानमंत्री केयर फंड में, और जब आज महामारी है, लोगों को हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार तरह तरह से प्रयास कर रही है, और तमाम खजाने भी सरकारों के हों चाहे व्यक्तिगत लोगों के, उनमें भी बहुत बाधा आई है। यदि किसी मंत्री ने इतनी बात कह दी कि जो सक्षम लोग हैं और यदि वो पीएम केयर फंड में चाहें तो 500 रुपए की तो बात करी है, और वो भी स्वेच्छा से करी है, सक्षम लोगों से करी है, तो ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि अपन उसे बात का बतंगड़ बना ले, इशू बना ले? ठीक है शंकर लाल जी, बहुत सारे सवाल हैं इस बयान को लेकर, बहुत सारे सवाल हैं, आपके पास लौटूंगी, लेकिन जल्दी से राम पांडे जी का भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेती हूँ। किस तरह से देख रहे हैं राम जी आप इस पूरे बयान को? देखिए, बयान तो कोई खास गलत नहीं है, और जो सक्षम लोग हैं उन्हें देना चाहिए और वो दे सकते हैं। बात यह है ट्रांसपेरेंसी की कि एक प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से ही है, उसके बाद पीएम केयर फंड खोल दिया गया है। पीएम केयर फंड में आपका ऑडिट नहीं हो सकता है। अभी पीएम केयर फंड में हिंदुस्तान से कितना पैसा जमा हुआ है ये हम नहीं जान सकते हैं। गुजरात की एक कंपनी को वेंटिलेटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया, सारे वेंटिलेटर खराब निकल गए, अस्पतालों में पड़े पड़े वो जंग खा रहे हैं। तो वो पीएम केयर का फंड का जो पैसा है वो वेंटिलेटर खरीदने में दुरुपयोग हुआ। उसके बाद केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य वैक्सीन खरीदेगी 150 में, 250 में, 400 में, 600 में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट पिलाई कि नहीं, आपके पास पीएम केयर फंड में पैसा जब जनता ने दिया है तो आप उसका सदुपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो फिर मजबूरी में इन्होंने उस पीएम केयर फंड का पैसा कि ठीक है हम फ्री वैक्सीन देंगे, और जो फ्री वैक्सीन दी जा रही है वो भी जनता का ही पैसा है। जनता किसी न किसी रूप में सरकार के पास भेज रही है, चाहे वो 30% इनकम टैक्स हो, 28% जीएसटी हो,
70% पेट्रोलियम पदार्थों पर वेट और एक्साइज ड्यूटी हो, मंडी टैक्स हो, रजिस्ट्री टैक्स हो, रोड टैक्स हो, टोल टैक्स हो, दुनिया भर के सरकार जो टैक्स ले रही है उन टैक्स के माध्यम से जनता का पैसा सरकार के पास पहुंच रहा है और उसी पैसे से सरकार फ्री वैक्सीन दे रही है। ये पैसा न तो मोदी जी का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न शिवराज जी का है, न उषा ठाकुर जी का है। जो फ्री में वैक्सीन आ रही है वो पैसा जनता का है। साल का बजट देश का है 30-32 लाख करोड़, 30-32 लाख करोड़ टैक्स का पैसा सरकार के पास पहुंच ही रहा है। पीएम केयर फंड में पैसा अलग पहुंच ही रहा है। तो बात है केवल ट्रांसपेरेंसी की। या तो सरकार स्वीकार कर ले कि हमारे पास पैसे की कमी है, अर्थव्यवस्था कमजोर है, देश चलाने में हम असमर्थ हैं, हम तनख्वाह नहीं बांट पा रहे हैं, सरकार स्वीकार करे। और जो उषा ठाकुर जी ने कहा है 500 रुपए क्या 5000 रुपए भी लोग दे देंगे। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, उनके अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है शंकर लाल जी, क्या कहिएगा इस बात पर? ट्रांसपेरेंसी पर सबसे पहले आपका जवाब। दूसरी चीज ये कि क्या ये बयान, जो लोग सक्षम हैं वो लोग गरीबों की मदद भी कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि अगर सरकार के हालात ठीक नहीं है तो आम जनता भी कुछ बहुत अच्छे हालात में नहीं है इस वक्त पे। बात तो सुनेंगे। अब आप देख लीजिए बहस कहाँ की कहाँ चली गई। आप तो बहस करा रहे थे माननीयों के द्वारा दिए गए डायलॉग। बहस अभी भी वही है शंकर लाल जी, बहस अभी भी वही है, उसी मुद्दे पर है। हाँ तो मेरे को बोलने तो दीजिए, उसी विषय पर है। तब न प्रधानमंत्री कोष की ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई। ट्रांसपेरेंसी पर बहस है क्या? अभी मेरे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री पीएम कोष में गड़बड़ है और इसमें गड़बड़ है, उसमें गड़बड़ है। आप एक बात समझिए, उन्होंने एक बात और कही कि मोदी जी ने कहा था केंद्र की सरकार ने कि राज्य जो है तो वैक्सीन खरीदेंगे। ऐसा नहीं है। वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकारों ने मांग की थी कि केंद्र सीधे अपने हाथ से सब न करे, राज्यों में इसमें भागीदार बनाए और राज्यों की अपेक्षा पर कि ये वैक्सीन भी केंद्रित हो, उन्होंने केंद्र ने जो है तो राज्यों को दे दिया कि भैया ठीक है आप कर लीजिए। और जब ये बात आई तो सब राज्यों ने, कोई मैं कांग्रेस की बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, भाजपा के भी मुख्यमंत्रियों ने कहा कि नहीं साहब हमको बजट में दिक्कत पड़ेगी। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों ने कहा, अन्य पार्टियों के भी मुख्यमंत्रियों ने कहा। केंद्र सरकार ने उस पर पुनर्विचार किया और पुनर्विचार करके उसने कहा कि नहीं हम वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, आप लगवाने की व्यवस्था करिए। अभी आदरणीय मेरे मित्र कह रहे थे अरे बोलना है तो कुछ तर्क ढूंढ लो यार। आप कह रहे थे कि ना मोदी जी का पैसा है ना भाजपा का पैसा है। किसने कहा है कि ये मोदी जी घर से लाए हैं? किसने कहा है कि ये भाजपा वालों ने कोई पैसा अपनी जेब से दिया है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। इस पर कहाँ विवाद है कि जनता की सरकार है, जनता के खजाने में है, पर मोदी जी चुनाव जीत करके जनता का आशीर्वाद लेकर करोड़ों करोड़ लोगों की सहमत से प्रधानमंत्री बने हैं। तो नीति बनाने का काम उसके पास है। आप बेसिक ट्रांसपेरेंसी की बात करो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई तर्क, कोई बात ला करके रखो, या फिर अपन बोलने लगे धुआंधार इसलिए कि हमें मोदी जी की खिलाफत में बोलना है। हम विपक्ष हैं, विपक्ष का धर्म में बोले, पर अगर तर्कयुक्त बोलेंगे। आज देश के अंदर अभी आपने उषा ठाकुर का, मुझे धन्यवाद दूंगा राम भैया को कि उन्होंने कहा कि सुश्री ठाकुर का बयान कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है। ये है बेबाकी, ये सच्चाई। मैं भी कहता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, और मोदी जी ने इन तमाम हालातों में भी अपने घर से नहीं, केंद्र सरकार की जो वित्त विभाग है उसके संयोजन से और अपने बुद्धिबल से, अधिकारियों के बुद्धिबल से और योजना आयोग के अधिकारियों की सारी योजना के साथ उन्होंने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, एकदम अति गरीब और गरीब लोगों को खाद्यान्न की व्यवस्था की है। जनधन खातों में पैसे डाले हैं, महिलाओं के जनधन खातों में, दिव्यांगों के में नगद डाले हैं, फुटपाथ व्यापारियों को उनने पैसे दिए हैं, राज्य सरकार ने भी दिए हैं। दिक्कत है, पर राम जी इस ढंग से भी अपन देश को पेश न करें। प्रधानमंत्री सबका होता है, आज इस दल का है कल उस दल का है।
महामारी राष्ट्रीय संकट नहीं, अंतरराष्ट्रीय विपत्ति है। तो इस पर अपन मनोबल गिराने के काम सीधे प्रधानमंत्री की, अपनी कोई देश के प्रधानमंत्री की मर्यादा है। अगर आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी है, आपके वरिष्ठ नेता हैं, दिल्ली में बैठे हैं, भोपाल में बैठे हैं, आप खुद कहीं से भी आरटीआई लगा लीजिए। आपको जाना, आप कोर्ट चले जाइए। निश्चित रूप से अगर कोई बात है तो उसको लाइए सामने, उस पर जो गड़बड़ होगा, पर झूठे आरोप लगाना, असत्य संभाषण करना और कोरोना की विपत्ति में भी सियासती डायलॉग बोलना, मेरे मित्र, मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि यदि कुछ नहीं है तो मुफ्त में भ्रम मत फैलाओ। कोरोना के मामले में मेरी इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी, देश की इतनी पुरानी पार्टी, इतने बुद्धिजीवी नेताओं की पार्टी, और उसने हमेशा दहशत फैलाने का काम। वैक्सीन बनने लगी, वैक्सीन पर तरह तरह के सवाल, कहीं लॉकडाउन लगाने की बात आई, लगाया तो क्यों लगाया, क्यों लगा दिया लॉकडाउन, ठीक है शंकर लाल, उठा रहे हैं लॉकडाउन तो क्यों उठा रहे हैं, इस तरह की बातों से सिर्फ जवाब ले लेते हैं। अब आपने सवाल पूछ लिया, अब जवाब ले लेते हैं राम जी के साथ। ठीक है, धोखेबाजी हो रही है। राम जी वो कह रहे हैं कि सरकार को घेरने की आतुरता में, पीएम मोदी को घेरने की आतुरता में मतलब देश के खिलाफ जा रहे हैं आप लोग। जिन लोगों ने वैक्सीन पर सवाल खड़े किए हैं, जिन लोगों ने वैक्सीन पर भ्रम फैलाया है, ऐसे में जवाबदेही है ना उन लोगों की? देखिए, हमें मोदी जी से कोई मतलब नहीं है। यदि तिवारी जी प्रधानमंत्री होते तो तिवारी जी उत्तरदायित्व होते। हम सवाल प्रधानमंत्री से कर रहे हैं और तिवारी जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री होता है देश का। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होता है कि बंगाल चुनाव में जाता है, और गृह मंत्री ऐसा नहीं होता है कि हैदराबाद के नगर निगम में चुनाव में जाता है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमेशा पूरा साल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहलाते हैं, देश के नहीं। यदि ये अपने आप को देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहलाना चाहते हैं तो ये नगर निगम चुनावों में जाना बंद कर दें। दूसरी बात, ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही थी, अभी तिवारी जी ने कहा आरटीआई कांग्रेस ने दिया था, लेकिन ये आरटीआई पीएम केयर फंड पे लागू नहीं होता, पीएम केयर फंड पर ऑडिट लागू नहीं होता। आखिर कौन सी चोरी कर रहे हो पीएम केयर फंड में, आखिर क्या छुपा रहे हो? तो जनता की जो मेहनत का पैसा है, जनता के दान का पैसा है, जनता ने प्रधानमंत्री पर विश्वास करके, देश पर विश्वास करके, देश के काम ये पैसा आ जाए और पीएम केयर फंड में उस पैसे को जमा किया, तो आपको तो जनता के सामने हिसाब रखना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जनता के सामने हिसाब रखिए, जितना पैसा जनता ने पीएम केयर फंड में जमा किया है, आगे जनता उससे डबल पैसा देगी। तो ये तो बात हो गई कि आपको ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। और जहां तक इनके बड़े बोलेपन की बात है, अभी पिछले काफी दिनों से देख लीजिए, इनके अन्य मंत्री भी क्या बोल रहे हैं। इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे हैं, भाई बच्चों के अभिभावक गए, उन्होंने कहा कि स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, बच्चे हमारे साल भर से स्कूल में नहीं गए हैं, तो फीस में कुछ रियायत की जाए, कम की जाए। तो शिक्षा मंत्री कहते हैं मरना है तो मर जाओ, आंदोलन करना है तो कर लो, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या ये अच्छा लगता है? प्रदेश के गृह मंत्री पिस्टल का लाइसेंस बनवाने के लिए इनका कार्यकर्ता फोन करता है कि दादा मुझे पिस्टल का लाइसेंस चाहिए। गृह मंत्री क्या कहते हैं, पहले तुझे किसी को जान से मारना पड़ेगा। जिस गृह मंत्री के हाथ में ये रहता है कि आपको क्राइम को कंट्रोल करना है, वो गृह मंत्री अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि पहले तेरे को किसी को जान से मारना पड़ेगा। या तो वो ये गलत शिक्षा दे रहे हैं, या फिर इसमें दूसरा क्या है शंकर लाल जी, तो उसमें दूसरा क्या है, क्योंकि पिस्टल बनवाने के लिए अभी भाजपा सरकार में खुला रेट चल रहा है 2.5 लाख से 5 लाख रुपया। या तो वो मंत्री के पास पैसा नहीं पहुंच रहा है, तो मंत्री ने कह दिया कि तेरे को किसी को मारना पड़ेगा। और ये ऑडियो और ये सब आपने देखा हुआ है। तो इनका जो अहंकार है, घमंड है, ये अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ बोला जाता है कि अति सर्वत्र वर्जयते। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में अति कर रही है, चाहे वो पेट्रोल में कर रही हो, चाहे एलपीजी में कर रही हो। और यदि वैक्सीन के बारे में बोला है, मैं वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था कि कोरोना केवल सर्दी जुकाम है। किसने भ्रम फैलाया? मोदी जी ने क्या कहा था कि हमारे देश से कोरोना खत्म हो गया, इसलिए हम 150 देशों को वैक्सीन बाहर भेज रहे हैं। ये भ्रम किसने फैलाया? आज वैक्सीन किसने बनाई है? हमारे देश के वैज्ञानिकों ने। क्या पूरे देश में किसी को पता है उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने वैक्सीन बनाई है, या उस वैज्ञानिकों के ग्रुप का क्या नाम है? क्या उन वैज्ञानिकों का नागरिक अभिनंदन किया गया?
किसी वैज्ञानिक का नाम पूरे देश की जनता नहीं जानती है कि किसने वैक्सीन बनाई। जनता को क्या बताया जा रहा है कि मोदी जी ही वैज्ञानिक है, मोदी जी प्रोडक्शन मैनेजर है, मोदी जी सीईओ है, मोदी जी पर्सनल मैनेजर है, जो कुछ है सब मोदी जी है, मोदी जी ने ही वैक्सीन ठीक है। बनाई। तो वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन किया जाना चाहिए कि उन्होंने हमारे देश को वैक्सीन दी। ठीक है राम जी, ऐसे में मैं बिल्कुल शंकर लाल जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन ऐसे में पहले मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि पहले आप अपना स्टैंड डिसाइड कर लीजिए। पहले आपने कहा कि वैक्सीन पर आपको विश्वास नहीं था, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से कांग्रेस नेता था जिन्होंने कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे ट्विटर पर? देश के स्वास्थ्य मंत्री ने सबसे पहले सवाल खड़ा किया है। देश के स्वास्थ्य मंत्री WHO के चेयरमैन थे। WHO से कोवैक्सीन को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। क्यों नहीं? हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह WHO से कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दिलवा पाए और आज तक नहीं दिलवा पाए। इसलिए कोवैक्सीन लगवाने पर कई देशों ने भारतीयों पर प्रतिबंध कर दिया है। भारतीय विदेशों में नहीं जा सकते हैं। रामदेव जी ने कहा था, जो इनको समर्थन करते हैं कि ये कोवैक्सीन। ठीक है, शंकर लाल जी से सारे जवाब लेंगे। ठीक है, मैं समझ। ठीक है, शंकर लाल जी जवाब दीजिए रामदेव की बात पर भी। और मोदी लगातार कह रहे हैं, पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएं। मन की बात में भी बोल रहे हैं कि किसी भी भ्रम में ना आए, वैक्सीनेशन लगवाएं, देश को जिताना है कोरोना से। और एक तरफ आप ही की सरकार के मंत्री अगर इस तरह से बयान देंगे तो क्या फजीहत नहीं होगी सरकार की? सवाल नहीं पूछे जाएंगे? मैं बड़ी शिद्दत से ये बात कह रहा हूँ कि डिबेट में बैठ करके फर्जी आरोप लगाना, फर्जी डायलॉग अपने मन से बना करके उलटना। ये कह रहे हैं कि पिस्टल के लाइसेंस में होम मिनिस्टर ने कहा है कि तुम किसी को गोली मार के आओ, क्या ये प्रमाणित कर सकते हैं? आप डिबेट में कुछ भी आरोप लगाते हैं। तिवारी जी गृह मंत्री ने खंडन नहीं किया इस बात का। तिवारी जी गृह मंत्री ने इस बात का खंडन नहीं किया है। राम जी भैया, मैं नहीं होता था। आज आपको बोल दी आया, आपने हवाई लक्ष्य चलाए, अब जवाब नहीं किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने इस बात का अभी तक खंडन नहीं किया है कि ये शब्द मेरे नहीं है। आपको ऑडियो वीडियो चाहिए तो मैं आपके पास भेज दूंगा। अरे आप भेज देंगे। और मिश्रा जी ने अभी तक खंडन नहीं किया इस बात का। ये तक नहीं कहा है कि इस ऑडियो में काट छाट की गई है। ये तक नहीं कहा है मिश्रा जी ने। इसका मतलब मिश्रा जी के मानते हैं कि उन्होंने इस बात को बोला है। और बोलो मेरा समय था, आप बोलो। देखिए, मैं इंजीनियर आदमी हूँ, विज्ञान को मानता हूँ, विज्ञान के आधार पर बात करता हूँ, मैं प्रमाणों के आधार पर बात करता हूँ, आंकड़ों के आधार पर बात करता हूँ, अंधविश्वास और अंधभक्ति में बात नहीं करता हूँ। जो भी बात करता हूँ आंकड़ों के साथ करता हूँ, प्रमाणों के साथ करता हूँ। ये अंधविश्वास और गोबर भक्ति के आधार पर बात नहीं करता हूँ। गोबर से नहा लो कोरोना मुक्त हो जाओगे, गोबर से नहा लो वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये गोबर कांड आप करिए। हम लोग विज्ञान के आधार पर चलते हैं। विज्ञान जो कहता है वो हमेशा सही सत्य होता है। भगवान भी विज्ञान को ही मानते हैं, भगवान भी विज्ञान का ही सम्मान करते हैं। वैक्सीन भी हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है, किसी गोबर भक्त ने वैक्सीन नहीं बनाई है। आदत डालो। आपने खूब बोला चोरी करते हैं मोदी जी। आपको मोदी जी सोते जगते सपने में दिखते हैं। आपने बोला हमने तो धैर्य से सुना। आप प्रधानमंत्री देश को बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पर उंगली उठती है। हम कोई मोदी के मंत्री नहीं है। आप प्रधानमंत्री होते तो आप पर उंगली उठाते। प्रधानमंत्री यदि देश को गड्ढे में डाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा। देने से देश की जनता आप सबकी हरकत देख रही है। इसीलिए कांग्रेस गर्त में जा रही है, क्योंकि आप हर मामले में सिर्फ झूठ और झूठ के आरोप। आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। और एक बात और सुन लो, आप कह रहे थे होम मिनिस्टर ने खंडन नहीं किया। आपकी बातों मार दिया, 2 लाख लोगों की गोली से हत्या कर दी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की। आपके पास शानदार कार्यक्रम है। 50 लाख लोग आपने देश में मार दिए, ऑक्सीजन नहीं दी। आपके कार्यक्रम बड़े शानदार हैं। पेट्रोल आपने 1 करोड़ में कर दिया। आपका कार्यक्रम बड़ा शानदार है। LPG सिलेंडर 1000 पर पहुंच रहा है। आपके शानदार कार्यक्रम है। आपके कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहे हैं। देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। GDP -5 चल रही है। आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया है।
डॉलर 74 रुपए हो गया है, ये आपका कार्यक्रम है। डॉलर 74 रुपए हो गया है, ये आपका कार्यक्रम है। पेट्रोल 109 हो गया है, ये आपका कार्यक्रम है। एलपीजी 1000 का हो गया है, ये आपका कार्यक्रम है। बेरोजगारी चरम पर है, ये आपका कार्यक्रम है। रोजगार चौपट कर दिया, ये आपका कार्यक्रम है। बताया ना कि कांग्रेस जो है वो बच्चे में दफन हो रही है आपकी इन्हीं हरकतों से, आपके इन्हीं बयानों से। कांग्रेस देश के अंदर कारनामों से देश गड्ढे में जा रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है। आपके कारनामों से, आपके निकम्मेपन से, आपके नकारापन से देश गड्ढे में जा रहा है। आप नकारा निकम्मे जैसे लोग, अंधविश्वासी लोग, पाखंडी लोग देश में बैठ गए, इसलिए देश गड्ढे में जा रहा है। देश को जरूरत है बुद्धिजीवियों की, देश को जरूरत है विज्ञान की, देश को जरूरत है वैज्ञानिकों की, देश को जरूरत है डॉक्टरों की, देश को जरूरत है प्रोफेसर की, देश को जरूरत है अच्छे स्कूल की, देश को जरूरत है अच्छे स्वास्थ्य मंत्रालय की, देश को अच्छी जरूरत है अस्पतालों की। देश को यह पाखंड की जरूरत नहीं है, देश को गोबर भक्तों की जरूरत नहीं है। देश गड्ढे में जा रहा है आपकी नौटंकियों के कारण। घर में पता लगाना, गोबर तुम्हारे घर में भी पूजा जाता होगा। क्या भाई की नेतागिरी कर रहे हो? गोबर आपके घर में भी गौर बना के पूजा जाता होगा, तेरे घर में जाके पूछ लेना। अरे गोबर अभियान चलाइए, गोबर अभियान चलाइए, वैक्सीनेशन अभियान क्यों चला रहे हैं आप? चलाएंगे ना, चलाइए ना, चलाएंगे ना। आप दोनों से मेरा निवेदन है, मेरी बहस का मुद्दा गोबर कांड नहीं है सर। आपके भारतीय जनता पार्टी भी यही कहते हैं कि गोबर अभियान चलाइए, जो विज्ञान को मार रहे हो। ये कोवैक्सीन कोविशील्ड वैज्ञानिकों ने बनाई है, कोवैक्सीन कोविशील्ड वैज्ञानिकों ने बनाई है। बताया ना कि आपने कहा कि बैल के पीछे तसला लगाकर घूमिए और उस गोबर से नहाइए, वो अभियान चलाइए आप। गोबर से आपके खानदान में भी नहाए होंगे। आपने गाय कटवाई, इसीलिए कांग्रेस मुर्दा होकर दफन हो रही है। आपने ये सारे पाप किए। गाय कट रही है, मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गायें कट रही है, ये आपको पता है। तिवारी जी, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गायें कट रही है। मध्य प्रदेश की गौशालाओं से आप जैसे लोग गायों को कटवा रहे हैं। वाकई शर्मनाक है, वाकई शर्मनाक है। अगर इस तरह की डिबेट का होना, जिस तरह से डिबेट को डिरेल किया गया है, जिस तरह से हम मुद्दे से भटक रहे हैं, वाकई ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। क्योंकि मजाक बना रखा है कोरोना का आप लोगों ने। कभी कोई सांसद ऐसा बयान देता है, कभी कोई नेता ऐसा बयान देता है, क्या करे जनता? और फिर आप लोग निजी बयान है कह के पल्ला झाड़ लेते हैं, चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो। दुष्प्रचार कर रहे हैं, आज भी वैक्सीन पे दुष्प्रचार कर रहे हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए। मैं तो रोज डिबेट आप पाखंडी लोग विज्ञान को नहीं मानते। आप लोग तो वैक्सीन को मानते नहीं, आप विज्ञान को नहीं मानते तो वैक्सीन को कैसे मानेंगे? आप गोबर को मानते हैं, गोबर से नहीं, बात खत्म। तो विज्ञान को मानता है, वो वैक्सीन लगवाएगा। आपकी किसी बात का उत्तर इस तरह की बकवास आपको डिबेट में कांग्रेस पार्टी बैठाती है, चैनल बैठाते हैं, धन्यवाद। पर इस तरह की बकवास के न उत्तर होता, न सत्य आरोपों का कोई खंडन होता। कहीं की बात कहीं बर्बाद हुआ है। आपकी बकवास के कारण की बेरोजगारी बढ़ी है, आपकी बकवास के कारण ही महंगाई बढ़ी है, आपकी बकवास के कारण ही जो धंधे चौपट हुए हैं, आपकी बकवास के कारण ही नीरव मोदी बाहर भागा है, आपकी बकवास के कारण ही माल्या बाहर भागा है, आपकी बकवास के कारण ही ये लोग बैंकों का पैसा खाकर बचे हैं। आपकी बकवास ने देश को बर्बाद कर दिया है, इसलिए आप बकवास करना बंद करें, काम करना शुरू कीजिए। तिवारी जी, मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है, काम कीजिए। मुंह चलाना बंद कीजिए, काम कीजिए। मुंह चलाना बंद कीजिए, सफेद दाढ़ी में झूठ बोलना बंद कीजिए। सफेद दाढ़ी में झूठ बोलना ये हिंदू संस्कृति का अपमान है। सफेद दाढ़ी में झूठ बोलना हिंदू संस्कारों का सम्मान है। हिंदुओं में सफेद दाढ़ी वाले झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे बुजुर्ग सफेद दाढ़ी जो रखते थे
वो सत्य बोलना सिखाते थे। आपको तो झूठ के मर जाना चाहिए। सफेद दाढ़ी बढ़ाकर आप झूठ बोलते हो, सफेद दाढ़ी बढ़ाकर आप बकवास करते हो, सफेद दाढ़ी रख के आप बकवास करते हो, सफेद दाढ़ी रख के देश के गड्ढे में डालते हो, कैसे बकवास करते हो, सफेद दाढ़ी में झूठ बोलते हो। ठीक है, लेकिन वाकई मतलब चिंता होती है देख के कि जिस तरह से बयानबाजी आ रही है दोनों पार्टियों की, अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों के नेताओं की बात करें, सांसदों की बात करें, या कई बार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनको समझना और समझा पाना बेहद मुश्किल हो जा रहा है हमारे लिए भी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि लगातार माननीयों की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। सवाल वही का वही कि क्यों बहक रही है माननीयों की जुबान। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से वैक्सीनेशन की अपील कर रहे हैं, ऐसे में उन्हीं की सरकार के मंत्री जब इस तरह से बयान देंगे तो कैसे जनता को विश्वास होगा। देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है, तो विपक्ष को भी क्या वाकई हक है ऐसे में सवाल उठाने का, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन और कोरोना पर सवाल तो विपक्ष से भी सामने आए हैं। लगातार अजीबोगरीब बयान तो दोनों ही पार्टियां दे रही हैं, जनता इस बीच पिसती जा रही है। बहरहाल जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।